हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नित्तू अश्विनी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ, प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। तो मैं इसमें कोशिश करूँगी फुल वीडियो एक ही में बना के डालूँ। तो गाइस, मेरी जो जर्नी है वो कुछ इस तरीके की सी थी कि मैंने आपको पहले भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो शेयर की है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे क्या हुआ था कि पूरी फैमिली जो है मेरी घर पर थी और मैं चेकअप के दौरान गई थी। और उस दिन मैं ठान के गई थी कि मैं एडमिट हो जाऊंगी। तो एडमिट होने के लिए फ्रेंड्स मैं जो है वहाँ गई थी। तो मुझे बोल रहे थे कि अभी एडमिट नहीं करेंगे, कि अभी आपका टाइम नहीं हुआ है। तो टाइम कैसे होगा, मेरे तो सिजेरियन हो रखे थे, तो टाइम कैसे होगा? तो जिसके 2 सिजेरियन हुए होते हैं ना, तो उनको क्या होता है ना कि जो तीसरा सिजेरियन होता है वो जल्दी ही करना होता है, क्योंकि अंदर जो है टाँके खुलने का डर हो जाता है, बच्चेदानी फटने का डर हो जाता है, कहीं बच्चेदानी रप्चर ना हो जाए। बट यहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, वो अपनी कोशिश में थे कि अगर नॉर्मल हो सकता है तो हम लोग नॉर्मल क्यों ना करें। तो उनकी भी बात सही है। तो बट मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ था, गई जाके एडमिट हुई। तो एडमिट होने से पहले चेकअप वकअप ये भी करवाया, पेट उन लोगों ने चेक किया। तो जो है बच्चा जो है वो मतलब कि मेरा 2 किलो 800 कुछ ग्राम का बच्चा था। तो मेरी बेबी जो है वो थोड़ा मतलब हलचल उसकी कम हो गई थी। फिर इस वजह से मैं और भी डर गई थी कि बच्चे की हलचल कम हो गई है, तो मुझे आज के आज ही अपनी डिलीवरी करवानी है। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं वहीं पर रुक गई। और घर वाले भी परेशान हो गए, तो फिर फ़ोन करके बुलाया गया सासू माँ को, तो कि बैग लेके आ जाओ। मैं बैग पैक करके ही गई थी कि अगर ज़रूरत पड़ गई जैसे कि, तो मैं बोल दूँगी कि जल्दी से आ जाओ। तो बैग जो है मेरी सास को लेके आने में आसानी रहे, उनको ये ना हो कि उसमें क्या सामान रखना है क्या नहीं। तो इसलिए मैंने जो उसमें कपड़े वगैरह रख लिए थे अपने, और मेरे जो बेटे के यहाँ से जो मेरा उसके जो छोटे छोटे कपड़े थे क्लॉथ से, मैंने वो भी 3-4 जोड़े मैंने उसके रख लिए थे। और अपने जो है मैंने 2 सूट रख लिए थे, फ्रॉक सूट एंड एक सूट था, एक फ्रॉक सूट था, एंड 2 पैजामे मैंने रख लिए थे कि मुश्किल के टाइम में मुझे पहनने में वहाँ पे मैं ढूंढूँ ना। तो क्या हुआ था ना कि उसके बाद से ना मेरे बहुत मतलब कि टेस्ट वगैरह भी करवाई, ये टेस्ट इधर करो उधर करो, बहुत परेशानी है तो आई थी। तो टेस्ट कराने के लिए मैं अकेली पड़ गई थी, क्योंकि सासू माँ तो घर पर थी। और वहाँ पे क्या रूल था ना, सरकारी में ये होता है जेंट्स को अलाउ नहीं करते अंदर जाना। तो मेरे पेट में बच्चा मेरे से चला ना जाए और मेरी दर्द इतनी हो, तो मैं अपने टेस्ट के लिए कभी मैं इधर जाऊँ को उधर जाऊँ, पूरी तरीके से थक गई थी, इतना टूट चुकी थी ना कि मुझे रोना आ रहा था। मैं सोच रही थी कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं कैसे क्या करूँ। मैं बहुत मतलब कि मुझे रोना आ रहा था अंदर ही अंदर, मैं ना बिल्कुल टूट गई थी कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। और फिर ब्लड टेस्ट के लिए कभी उस नंबर में जाओ, कभी उस रूम में जाओ, कभी उस रूम में जाओ। वो भी कोई रूम नज़दीक नहीं था, दूर दूर था जी, कितना कितना पार करके जाना पड़ता था। और सरकारी हॉस्पिटल का आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि कितना बड़ा होता है, तो एक जगह पे सब कुछ होता नहीं है। तो ब्लड टेस्ट कराओ कितना है ये सब। तो चलो, जो जितना मुझे पता था कि हाँ ये यहाँ सामने से हो जाएगा, वहाँ से तो मैंने करा लिया, लेकिन जो ढूंढना पड़ा था उसमें तो मेरी भाई नानी दादी याद आ गई मुझे, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो फिर मैं फ़ोन करी अपने हस्बैंड को, मैंने कहा आप अंदर आ जाओ, अब देखा जाएगा जो होगा, मेरे से नहीं हिला जा रहा। एक टेस्ट और है वो आप जमा करवा के आओ, इस नंबर में जमा कराना। मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया। तो उनको जो गार्ड है ना वो जाने नहीं दे रहा। फिर मैंने गार्ड से बात करी कि मेरे साथ देखिए कोई नहीं, मेरे से चला नहीं जा रहा, इनको प्लीज़ जाने दो। तब जाके कहीं गार्ड ने बात को मानी। तो जो मेरे हस्बैंड है वो गए, मैंने वहाँ पे वीडियो हम लोगों ने शूट नहीं किया, क्योंकि अलाउ भी नहीं था। तो कर सकते थे करने को, लेकिन कोई भी नहीं किया, तो हम लोगों ने भी नहीं किया। हमने कहा कि चलो छोड़ो, क्या है वीडियो बनाना, ऐसे जान निकल रही है दर्द से। तो मोबाइल तो मेरे पास था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा नहीं रहने दो। तो मैंने नहीं बनाई वीडियो। तो मेरे हस्बैंड करने लगे, तो वो फ़ोन किए कि अपनी मम्मी को, मतलब मेरी सास को, कि हाँ मम्मी आ जाओ। फिर अपने दोस्त को फ़ोन किया और उनकी वाइफ को कि अपनी वाइफ को लेके आ जा। तो उसके बाद से मैंने टेस्ट वगैरह जो है वो हुए, रिपोर्ट आनी थी 9 बजे। 9 बजे तक मैं तड़पती रही, ऐसे ही टाइम निकलता गया। कभी मैं लेट रही, कभी मैं बैठ रही, ऐसे ही।
और भी लेडीज़ें थी, उनको देख देख के मेरा मन और भी घबरा रहा था। मुझे बेचैनी हो रही थी उन लोगों को देख देख के कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर बार बार जो है चेकअप हो रहा था, मेरा भी पेट चेक कर रहे थे, धड़कन बच्चे की सुन रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि बच्चे की जो हलचल है ना वो बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हो रही, जितना जल्दी हो सके आप लोग मेरा जो है डिलीवरी कर दो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि वो लोग बोले कि हाँ ठीक है, तुम्हारा ही पहले हम डिलीवरी कर देंगे। तो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया कि मैंने बताया कि मैंने पानी पी लिया था 2 घुट, क्योंकि मुझे चक्कर आने लग गए थे, बेचैनी हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा जो डिलीवरी टाइम वो डिले हो गया। जब वो डिले हो गया तो फिर एक रिपोर्ट मेरी और रही थी, तो वो सुबह मिलनी थी, मैं सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने कहा जब तक मैं उस रिपोर्ट का इंतज़ार करूँगी ना जाने क्या से क्या हो जाएगा, मेरे से दर्द बर्दाश्त ही ना हो रहा था। तो उसके बाद से क्या हुआ ना कि मैंने अभी और भी लेडीज से मतलब कपड़े जैसे ही हमने चेंज कर लिए दूसरे पहन लिए, तो वो कपड़े मुझे भी जब दे दिए तो मुझे राहत हुई कि शायद अब कर देंगे। करने के बाद भी उन लोगों ने 3 घंटा टाइम और बता दिया था। जैसे 9 बजे मैंने कपड़े चेंज किए तो उन लोगों ने मुझे और टाइम बता दिया था कि अभी आपका जो है अभी नहीं होगा, अभी आप पानी पी लिए हो तो आपका 11 बजे मतलब कि आपका करेंगे ऑपरेशन। कह रहे कि अब आपका ऑपरेशन होगा। जब उन्होंने इतना बोला तो मैंने अपने आप को शांत किया कि हाँ भाई अब तो ऑपरेशन ही होगा, तो चलो जब ऑपरेशन होगा तो अब ऑपरेशन करवा लेंगे। तो मैंने उनको बच्चे बंद करने का ऑपरेशन फिर बोला था कि मैम मुझे करवाना है, तो बोले ठीक है। तो उन लोगों ने तो वहाँ पे साइन वगैरह सब ले लिए। बोल रहे कि ऊपर ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर है, उनसे भी आपको बात करनी पड़ेगी, अगर वो करें कहेंगे तो ही आपका ऑपरेशन होगा वरना नहीं होगा, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो जो सारी रिपोर्ट आ गई, जो एक रिपोर्ट थी वो तो बाद में मिलनी थी। जैसे ही 11 बजे मैंने देखा यार 11 बज गए अभी तक नहीं मतलब कि मेरा नंबर आया। उससे पहले 2 लड़की और आ गई थी, 2 पेशेंट और आ गई, तो उनको बोलने लग गए ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए। तो मेरे बहुत तेज़ दर्द होने लग गया। जैसे ही दर्द हुआ मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने बोला मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर वो बोले ठीक है तुम्हें भेज देते हैं पहले इन लोगों से, तो तुम्हारा दर्द कुछ ज़्यादा है। तो मैंने कहा हाँ मुझे भेज दो। तो वो लोग तो भी करते करते 11:30 हो गए, 11:30 हो गए। तो फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। वहाँ लेके गए तो ऑपरेशन थिएटर में ऑलरेडी जो है 2 केस चल रहे थे। 2 केस चल रहे थे तो उस मैंने मुझे बोले अभी आप बैठो, बस उनकी स्टिचिंग कर रहे हैं फिर उनको भेजेंगे। अभी उनकी स्टिचिंग कर दी गए थे तो बाहर निकाले। जैसे उनको निकाले तो ठंड इतनी लग रही थी क्योंकि सर्दी का टाइम है नवंबर, और ठंड इतनी लग रही थी। उसके बाद से क्या है ना कि मुझे फिर अंदर ले जाया गया। फिर मेरी बारी आई, मेरे जब ऑपरेशन किया, जब इंजेक्शन कमर में रीढ़ की हड्डी में लगा, मेरी तो जान ही जैसे निकल गई थी। इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा पेन कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पहले भी सिजेरियन के टाइम पे लग चुके हैं। तो मेरी जाके उन लोगों ने मुझे एडमिट करके ऑपरेशन किया। फिर मेरी बेटी हुई, तो फिर उसके बाद से ही मुझे बस घबराहट मुझे तो भी थी कि बेटी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मुझे बेटी की चाह बहुत थी। तो चलो बेटा भी हो जाता तो मुझे वो भी मंजूर था, बट मुझे ये था कि चल एक बेटा है तो बेटी हो जाए। तो जैसे मुझे फिर रूम में मतलब कि वार्ड में शिफ्ट किया गया, जैसे ही मैंने अपनी सास को पूछा कि क्या हुआ, मेरी सास भी आ चुकी थी, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, मतलब चाची सास जो है वो भी आई थी। तो फिर उन्होंने जब बोला ना बेटी, उसके बाद से ही मैं कहीं चैन से ऐसे करके फिर सो गई, वरना उससे पहले मुझे चैन नहीं आ रहा था। तो गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा मेरा वो पल था, कैसे कैसे करके मेरा वो टाइम निकला मैं ही जानती हूँ। सिजेरियन तो भगवान किसी का ना हो। सिजेरियन देखा जाए तो तब सिजेरियन सही है जब हमें नॉर्मल डिलीवरी में अगर दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी के लिए, तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सही है। वरना नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको भी परेशानी होती है, लेकिन सिजेरियन वालों को ज़्यादा होती है। सिजेरियन वालों को 3 से 4 महीने पूरा रेस्ट करना पड़ता है कि टाँकें ना भर जाएँ, जख्म ना हो जाए, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये रही थी मेरी जर्नी कि कैसे कैसे मैंने वहाँ पर सहन किया, कैसे कैसे मैं बेबी डिलीवर किया। तो गाइस आप लोग अब दुआ करिएगा मेरी बेटी अभी ठीक है और स्वस्थ ही रहे, तंदुरुस्त रहे। तो मेरी बेटी के लिए प्यारा सा नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक उसका कोई नाम हमने सोचा ही नहीं है क्या नाम रखेंगे। तो फेस वगैरह मैंने रिवील कर ही दिया है आप लोगों के सामने, सब कुछ कर दिया है। तो मैंने सोचा था कि छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो कैसे मेरा सिजेरियन हुआ, कैसे नॉर्मल को सिजेरियन में चेंज हुआ, कि नहीं हो पा रहा था, मेरे से सहन नहीं हो पा रही थी दर्द, तो मेरा जो है सिजेरियन करना पड़ा। तो गाइस यही थी मेरी
प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और जो लोग न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर और मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों को तक पहुंचाऊं। और गाइस मुझे साथ मेरा ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।